गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अष्टवक्र गीता का दूसरा वर्ष किया था हमने, जिसमें हमने पंच तत्व की बात की थी कि जो हमारी बॉडी है वो 5 तत्वों से बनी है। पृथ्वी, अग्नि, पानी, आकाश और वायु। तो अष्टवक्र जी ने कहा था कि तुम ना पृथ्वी हो, ना जल हो, ना अग्नि हो, ना वायु हो, ना आकाश ही हो। मुक्ति के लिए तुम अपने आप को इन सब का चित्त स्वरूप साक्षी समझो। तो चित्त स्वरूप के को समझने के लिए उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया। तो अगला वर्ष जो उन्होंने बताया वो ये बताया, यदि देहम पृथक कृत्य चीति विश्राम में तिष्ठसि अधो नैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। तो अष्टवक्र जी कहना चाह रहे थे, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, अनात्म तादात्म्य का परित्याग कर दो, तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओ। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं? चित्त स्वरूप में शांत होना। अब चित्त स्वरूप के बारे में हमने बात की कि वो एक ऐसा इसेंस है आपकी यूनिवर्स में, आपकी बॉडी में, चारों तरफ, जो स्थित है। स्थित मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है। बिकॉज यूनिवर्स में बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, एवरीथिंग इज चेंजेबल, एवरीथिंग इज डायनेमिक, नथिंग इज कांस्टेंट। तो वो इन सबको समझने का क्या तरीका बता रहे हैं? यदि तुम देह को अलग करके, अब देह क्या है? देह आपकी बॉडी, वो बॉडी आपकी बनी है 5 तत्वों से, जिसके बारे में हमने बात की थी। अब उस बॉडी को आप अलग करके, माइंड के लेवल पर अलग करके, अलग करने का मतलब, अब यहाँ पे लोगों ने गलत समझ लिया कि बॉडी को अलग करने का मतलब है कि हम यहाँ पे डेथ की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे डेथ की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमने माइंड के लेवल पर बॉडी से एक डिस्टेंस बना लिया है। बॉडी में माइंड भी इंक्लूड हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बॉडी के साथ साथ आप माइंड की भी बात कर रहे हो। जब हमने ये डिस्कस किया कि हम बॉडी और माइंड को एक थर्ड पर्सन की तरह, एक विटनेस की तरह देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, हमारे माइंड में क्या क्या हो रहा है, क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या थॉट्स जा रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या हो रहा है, हमारे मन में क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्या फीलिंग्स जा रही हैं, क्या फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं। ये सब जब हम एक थर्ड पर्सन की तरह देखने की कोशिश करते हैं, तो वो जो एक स्टेट ऑफ माइंड होती है, उसको हम बोलते हैं कि हम देह को अलग करके कुछ देखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब हम देह को अपनी आइडेंटिफिकेशन से माइंड के लेवल पर अलग कर देते हैं, तो जो रह जाता है वो होता है चित्त स्वरूप। चित्त स्वरूप इसेंस है आपकी बॉडी का, कॉन्शियसनेस है जो सब जगह है। तो उसको समझने का ये तरीका है कि अगर आपसे आज कोई पूछे कि आप कौन हो, या आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप बोलते हो कि आई एम दिस एंड दिस, आप अपना नाम बताते हो। सपोज आपने बोला कि आई एम अमन, ठीक है? तो अब आप जो ये लाइन बोलते हो, आई एम अमन, मैं अमन हूँ, तो अमन जो है वो जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ी हुई है। आप किस तरह से ये बोल पाते हो कि आप अमन हो? जब आप ये समझते हो कि अमन कौन है? अमन ये बॉडी है। आप किसको कहते हो कि मैं अमन हूँ? आप अपनी बॉडी को कहते हो कि मैं अमन हूँ। वो जो आपने नाम, आपका जो नाम दिया हुआ है, आपका रिलीजन, आप अपने रिलीजन के बारे में बताते हो, अपने जेंडर के बारे में बताते हो, अपने हैबिट्स के बारे में, अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हो। तो उस सब का प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ है कि आप हो? वो प्रूफ आपकी बॉडी है। क्योंकि आपकी बॉडी है, इसलिए आप उस बॉडी को ऐसा बोलते हो कि आप ये हो, आपका ये नाम है, आप अमन हो। आप किसको बोलते हो? आप अपनी बॉडी के लिए बोलते हो, क्योंकि बॉडी एक प्रूफ है आपके होने का। तो अगर आप उस प्रूफ
को डिस्टेंस करके देखने की कोशिश करो तो क्या बचेगा? अगर आप अमन अपनी आइडेंटिफिकेशन हटाते हो, उस डिक्लेरेशन को आप हटाते हो, आपका जो बॉडी है दैट इज़ द ओनली वे टू डिक्लेयर योर एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स। आप कैसे कह सकते हो कि आप इस यूनिवर्स में हो? क्योंकि आपकी बॉडी है इस यूनिवर्स में, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है एक टाइम के लिए। जो भी आपकी एज 70 80 90 साल, जितने भी साल आप जीते हो, आप उस टाइम पीरियड के लिए इस यूनिवर्स में आए हो इस बॉडी के साथ, और आप एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हो। तो वो प्रूफ है आपकी एग्जिस्टेंस का कि आप हो। तो वो ये कहते हैं कि अगर ये बॉडी नहीं है तो क्या तब भी आप हो? क्या तब भी वो कॉन्शियसनेस रहेगी? तो उसको हमने अपने माइंड के लेवल पर छोड़ देना। अगर हम ये कहते हैं आई एम अमन से हम अमन हटा देते हैं तो आई एम बचता है, मतलब मैं हूं। अब हूं कैसे? क्योंकि जो बॉडी है वो आपकी एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, वरना तो कोई कैसे कह सकता है कि आप हो? अब जो कुछ भी हो रहा होता है आसपास, कुछ भी आप देखते हो, सुनते हो, अपने 5 सेंसेस से फील करते हो, सूंघते हो, टेस्ट करते हो, वो सब जो हो रहा होता है वो उससे थॉट्स डेवलप होते हैं आपके माइंड में। जब भी आपने कुछ देखा, सुना, फील किया, उससे आपके माइंड में थॉट्स डेवलप होते हैं। और वो जो थॉट्स डेवलप होते हैं वो किस बेसिस पे होते हैं? जब जो भी चीज़ आप देख रहे हो उससे रिलेटेड, उसके बारे में एक मेमोरी आपके माइंड में फीड होती है। जैसे आपने किसी पर्सन को देखा, किसी अननोन पर्सन को देखते हो तो आपका माइंड आपको ये बताता है कि ये एक आदमी है, ठीक है। अगर आप किसी नोन पर्सन को देख रहे होते हो तो आपका माइंड बताता है कि ये मेरा रिलेटिव है या ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो ये सब आपका माइंड कैसे सोचता है? क्योंकि आप उससे, आपके माइंड में वो मेमोरी उससे रिलेटेड फीड होती है। तो ऐसी ही कोई भी चीज़ है, आपने वो सब बचपन से पढ़ा, सुना, देखा हुआ है, इसलिए आप उसको रिलेट कर पाते हो और उसके थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। जो चीज़ अननोन है, जिसको आप नहीं जानते हो, उससे, जिसके बारे में आप जानते ही नहीं हो, उसके थॉट्स आपके मन में आ ही नहीं सकते। तो जैसे ही आपके मन में थॉट्स आते हैं मेमोरी और इम्प्रेशन के बेसिस पे, वो आपके अंदर माइंड में जनरेट करते हैं इमोशंस। अब वो इमोशंस सैड हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, चिंता वाले हो सकते हैं। तो वो इमोशंस और फीलिंग्स आपकी माइंड में जनरेट करते हैं, और उन्हीं इमोशंस और फीलिंग्स के बेस पे आप एक्शन करते हो, आप बिहेव करते हो, आप एक्ट करते हो, और जो भी आप एक्ट करते हो उसके बेसिस पे वापस रिएक्शन होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये किस में होता है? बॉडी में होता है। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप एक थर्ड पर्सन की तरह देखने की कोशिश करो कि जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, मेरे माइंड में जो कुछ भी उसकी वजह से थॉट्स आ रहे हैं, उन थॉट्स की वजह से जो मेरे मन में इमोशंस और फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं मेरी बॉडी में, उसकी वजह से मेरी बॉडी जो जैसे एक्ट कर रही है, और उस मेरे एक्शंस की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब कहाँ हो रहा है? मेरी बॉडी में हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? वो अपने आप हो रहा है, उसका कोई रीज़न नहीं है। जैसी कंडीशनिंग उस बॉडी की हुई हुई है, जैसी कंडीशनिंग उस माइंड की हो रखी है, उसके हिसाब से वो हो रहा है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो आई एम अमन का जो आई है, वो जो मैं है, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा। सब कुछ उस बॉडी में हो रहा है। तो बॉडी इज़ लाइक अ स्क्रीन जहाँ पे कुछ मूवी चल रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्क्रीन आप खुद हो और आपकी बॉडी में मूवी चल रही है। तो जब वो मूवी आती है, जाती है, बीच में ब्रेक्स आते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं, तो स्क्रीन में कोई अफेक्ट होता है? नहीं, स्क्रीन वहीं की वहीं रहती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्स में होता है जो चेंज नहीं होता है, उसके रेफरेंस में चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे स्क्रीन वहीं की वहीं है, बट स्क्रीन के रेफरेंस में बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। उसी तरीके से आपकी ओशन है, वेव्स, उसमें जो वेव्स आती हैं, जो लहरें आती हैं, लहरें बनती हैं, बिगड़ती हैं, जाती हैं, आती हैं। पानी में कोई चेंज होता है, लेकिन वो लहरें हैं किसकी? पानी की बनी हुई हैं। पानी वही रहता है। उसी तरीके से आपका जो चित्त स्वरूप है वो वहीं रहता है, आपका जो मैं है वो वहीं रहता है। सिर्फ जो आपकी बॉडी है उसमें चेंजेस होते हैं।
वो फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, वो चेंजेस फीलिंग्स के लेवल पर भी होते हैं। तो वो आपको उसके लेवल पर समझना है कि आपका मैं कहाँ है। अगर आप ये समझ गए कि आपका जो चित्त है दैट इज कॉन्शियसनेस, और उसकी जो फॉर्म है दैट इज आपकी एग्जिस्टेंस बॉडी में, जो हम सत्य चित्त आनंद बोलते हैं, दैट इज सत्य चित्त आनंद। सत इज आई, चित्त इज आई एम, एंड आनंद इज हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो ये स्टेटमेंट आपको समझाएगी कि इस स्टेटमेंट का मतलब है कि आप खुश हो, आपका जो चित्त स्वरूप है वो शांत है। जितने भी इमोशंस, जितने भी फीलिंग्स जो आती हैं वो माइंड में आती हैं, बॉडी में आती हैं, आपके चित्त में नहीं आती हैं, आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं आती है। वो अनअफेक्टेड रहता है, स्थित रहता है, स्टेबल रहता है, हैप्पी रहता है, पीसफुल रहता है। जो भी इमोशंस आते हैं, नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, वो सब आपके बॉडी में आते हैं, आपके माइंड पे आते हैं। और क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप आसपास अपनी सिचुएशन देखते हो, लोगों को देखते हो, वर्ल्ड को देखते हो, तो उसके हिसाब से जो आपके माइंड में उससे रिलेटेड जो इम्प्रेशंस और मेमोरी होती है, उसके हिसाब से आप उसके बारे में सोचते हो। सोचने से वो फीलिंग्स और इमोशंस जनरेट होती हैं। अगर ये सब कुछ ना हो, आपके आसपास वो लोग ना हो, सिचुएशंस ना हो, तो आपके माइंड में, आपके आसपास ऐसी चीज़ें हों जो आप नहीं जानते हो, तो आपके माइंड में उससे रिलेटेड थॉट्स भी नहीं आएंगे और इमोशंस भी नहीं आएंगे। हम क्यों कहते हैं कि जब कोई थर्ड पर्सन होता है जिसको हम नहीं जानते, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हमें इतना दुख नहीं होता है। हमें दुख सिर्फ इतना होता है कि हाँ, एक इंसानियत के नाते हमें दुख होता है कि किसी इंसान को कुछ हो गया, सिर्फ उतना ही दुख हमें होता है। जब हम किसी को जानते हैं अच्छे से तो हमें दुख ज़्यादा होता है, जो जितना हमारे क्लोज होता है उतना हमें दुख ज़्यादा होता है। तो उसका यही रीज़न है कि वो मेमोरी होती है, जो हम देख रहे हैं उससे रिलेटेड मेमोरी होती है कि हम क्या जानते हैं उसके बारे में, वो हमसे कितना रिलेटेड है, कितना जुड़ा हुआ है, उसी हिसाब से हमारी फीलिंग्स और इमोशंस आते हैं। तो ये सब बहुत रिलेटिव है। जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो, जो इंसान भी नहीं है, कोई इंसेक्ट है या कोई प्लांट है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो हमें दुख नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि बहुत दुख होने के बाद भी हम कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम भूल भी जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब एक बॉडी के साथ हो रहा है और आप रियलिटी में उस बॉडी से अलग हो, इसलिए आप थोड़े टाइम बाद वो भूल जाते हो। जितनी देर उस बॉडी और माइंड को लगता है उन इमोशंस से बाहर आने में, उतनी ही देर आप दुखी रहते हो। ऐसा क्यों नहीं होता कि आप हमेशा ही दुखी रहते हो? क्योंकि सिचुएशन तो चेंज नहीं हुई है। जो लॉस आपका पहले था वो अभी भी है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप बेटर हो जाते हो, क्योंकि वो बॉडी और माइंड का टाइम पीरियड होता है। सबकी बॉडी और माइंड का टाइम पीरियड अलग अलग होता है इमोशंस को बियर करने का। तो आपका जो, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो रियलिटी में इट इज़ हैप्पी, रियलिटी में इट इज़ पीसफुल। हम लोग अपने अंदर ये नेगेटिव इमोशंस, वरी, एंगर, फियर, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब लाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड कंडीशनिंग। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाओ कि आपका मैं एक्चुअली क्या है, मैं रियलिटी में कहाँ पर है आपका मैं, तो आप इसी वक्त तत्काल इमीडिएटली आप समझ जाओगे कि आप सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो। उसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो हो रहा है वो बॉडी में हो रहा है। रियलिटी में आपका जो एग्जिस्टेंस है इस यूनिवर्स में, वो बाय नेचर पीसफुल, हैप्पी और विदाउट एनी बॉन्डेजेस है। वहाँ पे आप किसी से भी जुड़े हुए नहीं हो। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिसको हम रिलेट कर रहे हैं अपने इस वर्स से, जिसमें कहा गया है, यदि तुम देह को अलग करके अपने चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ तो अभी तत्काल तुम सुखी, शांत एवं बंधन मुक्त हो जाओगे। चित्त स्वरूप में शांत होकर स्थित हो जाओ। स्थित आप कहाँ हो सकते हो? ऐसी जगह पर जो चेंज नहीं होती है,
आपकी आइडेंटिफिकेशन अगर बॉडी से रहेगी तो आप स्थित नहीं हो सकते, क्योंकि बॉडी में ही थॉट्स और इमोशंस आते हैं और बॉडी से ही जाते हैं। आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैडनेस बॉडी के थ्रू ही मैनिफेस्ट होती है और बॉडी के थ्रू चली जाती है। तो क्या चीज़ चेंज नहीं होती है? वो है आपका चित्त स्वरूप, जो कि स्थित रहता है। और यहाँ अष्टवक्रा जी आपको उसी चित्त स्वरूप में स्थित रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो देखिए, पॉजिटिव साइकोलॉजी में हम पंचकोशा मॉडल के बाद कंसेप्ट है इंडियन साइकोलॉजी का, दैट इज परस्यूट ऑफ स्थित प्रज्ञा और स्टेडी विजडम एज अ डिज़ायरेबल स्टेट। तो यहाँ पर स्टेडी विजडम की बात की गई है, मतलब ऐसी समझ जो अपनी जगह से हिलती नहीं है। तो आपका जो मैं है वो सही जगह पर है और वो हिल नहीं सकता, चेंज नहीं हो सकता। इसका हिडन मीनिंग ये है कि वो समझ के लेवल पर चेंज नहीं हो सकता। एक बार वो आपने समझ लिया कि आपका मैं कहाँ है, आप कहाँ से अपने आप को देखते हो, तो आपकी वो अंडरस्टैंडिंग भी स्थित रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी और आपकी समझ भी स्टेडी रहेगी। तो इन्होंने रेफरेंस दिया है श्रीमद् भगवद गीता का ही, दैट प्रपोजेस द स्टेट ऑफ ब्लिस इज एन अटेनेबल गोल। तो जो हम ये मोक्ष बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं, ये एक अटेनेबल गोल है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। वो आप अगर सिर्फ समझ लो इस चीज़ को कि वो कौन सी स्टेट है, वो आप कहाँ फील कर सकते हो उस स्टेट को, तो आप अभी इसी वक्त उस स्टेट को फील कर लोगे, समझ लोगे और उसमें रह जाओगे। सो द पाथ ऑफ सीकिंग अ स्टेट ऑफ स्टेडी विजडम और स्थित प्रज्ञा, द स्टेट इज अचीवेबल बाय ट्रेनिंग द माइंड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी इन हैप्पीनेस एंड मिजरी, सक्सेस एंड फेलियर, फेम एंड एनोनिमिटी। तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये स्टेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। कौन सी स्टेट? जिसमें आप स्थित हो, जो चेंज नहीं हो सकती, जो हिल नहीं सकती, वो स्टेट हम कैसे अचीव कर सकते हैं? जब हम माइंड को ट्रेन कर लें समझ के लेवल पर कि चाहे खुशी का मौका आए या दुख का मौका आए, सिचुएशन अच्छी आए या बुरी आए, सक्सेस मिले या फेलियर मिले, फेम मिले या एनोनिमिटी मिले, हम हर स्टेट में अपना बैलेंस नहीं खोते, हम अपना माइंड स्टेबल रखते हैं। तो जब हम अपने माइंड को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर लेते हैं तो हम उस स्टेट ऑफ माइंड में स्थित हो जाते हैं। तो ये सब जो एक्शंस इन इमोशंस की वजह से होते हैं वो बॉडी और माइंड की वजह से होते हैं, बॉडी और माइंड में होते हैं। तो बेसिकली साइकोलॉजी में भी यही बताया गया है कि आप अपने माइंड को अगर ट्रेन कर लो समझ के लेवल पर, ऐसी विजडम आप ले आओ अपने माइंड पे कि आप ये समझ लो कि हम हर स्टेट में एक्चुअली काम हैं, सिर्फ हमारी बॉडी एक्ट और रिएक्ट करती है थॉट्स और इमोशंस की वजह से। सो इट हेल्प्स टू ट्रांसेंड द इल्यूजनरी वर्ल्ड फुल ऑफ सफरिंग एंड अटेनिंग ब्लिस। इट्स अ मॉडल ऑफ परफेक्ट पर्सन. So Bhagavad Gita provides a roadmap for a journey towards goal of experiencing steady wisdom. You are encouraged to read and appreciate that in the original. In response to the query by Arjuna about the characteristic of a person with steady wisdom, Lord Krishna states that such a person is one who totally abandons all the desires. Okay, तो ये इसका रेफरेंस है साइकोलॉजी में, जहाँ पे वो स्थित होने की बात करते हैं, स्टेडी विजडम। थैंक यू। जय श्री राम।